हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है आज की मेरी टू डू लिस्ट। सो मैथ्स में मैं आज करने वाली हूँ CI चैप्टर एंड उसके 50 क्वेश्चंस। जो इसका बेसिक होगा वो करने वाली हूँ और इसके 50 क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ। देन हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या है, मैं 2 पेजेस करने वाली हूँ। ठीक है, सॉरी 3। हिस्ट्री में मैं 3 पेजेस करने वाली हूँ। जैसे मैंने अपना देखा है कि कैसे करने पे क्या होगा, तो अगर हम डेली के 3 पेजेस भी लर्न कर रहे हैं तो हमारा आराम से 2 जो महीने हैं 2 मंथ्स में क्या होगा, आराम से हमारी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और ऐसे करेंगे कि जैसे आज 3 पेजेस कवर कर लिए तो कल फिर पहले उनको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डेली ऐसे करते करते हमारी हिस्ट्री की रिवीजन जो हम पीछे करते जाएंगे उसकी बहुत बार हो जाएगी। तो काफ़ी सही तरीका है ऐसे याद करने का, रिविज़न भी होती रहेगी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में मैं करने वाली हूँ स्टार्टिंग से 2 पेजेस। ठीक है, और हिस्ट्री के जो मैं 3 पेजेस करूँगी, मैं अभी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ। देन आती है हमारी पॉलिटी। पॉलिटी में मैं क्या करने वाली हूँ, पॉलिटी में भी 2 पेजेस करने वाली हूँ स्टार्टिंग से। जो हमारा विधानसभा कैसे बनी थी, क्या हुआ था, तो ये मैं स्टार्टिंग से करने वाली हूँ पॉलिटी। देन हमारी आती है स्टैटिक जीके। सो स्टैटिक जीके में मैं जो है 3 पेजेस करने वाली हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वास्ट सिलेबस है वो स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री का ही है। तो इनमें हम 3 पेजेस करते हुए चलेंगे तो हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। तो स्टैटिक जीके करने वाली हूँ, और हमारा हिस्ट्री हो गई, इको हो गई, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके एंड देन आती है हमारी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी इतनी वास्ट नहीं है, तो इसमें भी मैं डेली 2 पेजेस करने वाली हूँ। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से। सो ये मेरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, ये सारे क्या होता, जैसे क्या होता है, कई बार हम कोई भी एक सब्जेक्ट जो मिस कर देते हैं जीएस में, तो अगर हम डेली इनको थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर होते चले जाएंगे जीएस के। तो हिस्ट्री, इको, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी हमारे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स में मैं जो है CI चैप्टर जो है उसके 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, जो कि पिनेकल की बुक से करने वाली हूँ, और रिवीजन करने वाली हूँ पहले नोट्स की। ठीक है, तो ये मेरा मैथ्स का है। देन आती है हमारी रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी मैं PYQ प्रैक्टिस करने वाली हूँ। फिर आती है हमारी वोकैब। ठीक है, वोकैब में मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे 21 वर्ड्स करने वाली हूँ, देन 20 ईडियम करने वाली हूँ, एंड देन उसके बाद 15 जो है एंटो साइनो करने वाली हूँ। एंटो एंड साइनो दोनों, 15 तो एंटोनिम, जो एंटोनिम करूँगी, और 15 सिनोनिम्स करूँगी। देन 5 होमोनिम्स करूँगी मैं, एंड उसके बाद जो है, जो हमारे 10 तो मैं करने वाली हूँ फिक्स्ड प्रेपो। जो हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशन है उसको करने वाली हूँ, एंड देन 10 करने वाली हूँ मैं फ्रेजल वर्ब। तो ये मैं वो कैब में करने वाली हूँ। डेली मैं इतना ही करूँगी। डेली मैं क्या करूँगी, 21 वर्ड, 20 एडियम, 15 एंटोसाइनो, 5 होमोनिम्स एंड 10 फिक्स प्रपोजिशन और 10 फ्रेजल वर्ब। तो ये मेरा वो कैब का रहने वाला है। एंड उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं सबसे पहले जो टॉपिक करने वाली हूँ, चैप्टर करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे करने वाली हूँ, जैसे मेरे पास जो नोट्स हैं उनको मैं 2 दिन में रिवाइज करूँगी। हाफ नोट्स जो है मैं आज याद करने वाली हूँ, हाफ मैं कल करूँगी, एंड देन जो थर्ड डे होगा उसमें मैं करने वाली हूँ प्रैक्टिस, जो सर शीट देते हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो ये है आज की टू डू लिस्ट। एंड और अगर कुछ आप लोगों को सजेस्ट करना हो तो आप भी बता देना, तो मैं ऐसे कर रही हूँ अपना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैलकुलेशन जो है वो भी मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। 30 डे सीरीज़ जो है, एक अभिषेक ओझा सर करके चैनल है, ठीक है, तो उनसे मैं करने वाली हूँ। उन्होंने 30 डेज़ की कैलकुलेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, पहले उन्होंने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैं जो डेली सीरीज़ होगी,
जैसे जैसे वो बोलेंगे मैं वही करने वाली हूँ कि कैसे आज कितना याद करना है, आज कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कैलकुलेशन में मैं उनको फॉलो करने वाली हूँ। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन लर्न करना। तो मैंने यहाँ तक आज लर्न कर लिया 20 तक। तो ये करने के बाद जो A1 चैप्टर है ब्लैक बुक में वो कर रही हूँ मैं। एंड देन उसके बाद मैंने किए हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस। सबसे पहले मैंने वोकैब भी किया है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो माइंड होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। तो अगर आप भी जल्दी लर्निंग वाली चीज़ें आप स्टार्टिंग में रख लिया करो, ताकि जल्दी से हम रिटेन कर सके चीज़ों को। और यहाँ पे भी मैंने 20 किए हैं। B1 जो चैप्टर है ब्लैक बुक का, इडियम एंड फ्रेजेस। एंड जो C3 चैप्टर है उससे मैं कर रही हूँ सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स मैंने अचीव तक किए हैं 15 तक। तो ये मैंने सिनोनिम्स किए हैं। एंटो कर रही हूँ मैं C6 चैप्टर से, ये भी मैंने 15 तक किए हैं, यहाँ तक किए हैं ये। तो ये मैंने एंटो की। देन मैं कर रही हूँ F1 चैप्टर जो कि फ्रेजल वर्ब का है, ये मैंने एम एट तक की है, फर्स्ट 10 किए हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब की है। F2 चैप्टर से की है मैंने फिक्स्ड प्रपोजिशन जो कि 10 तक की है, एक्सेप्टेबल 2 तक किया है। और जो हमारे होमोनिम्स और होमोफोन्स है वो मैंने सिर्फ 5 किए हैं, क्योंकि अगर हम इनको 5-5 करके भी डेली करते रहेंगे तो आराम से हमारे कवर होते चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं ये SSC में। तो ये मैं डेली 5 कर रही हूँ। ये D1 चैप्टर से किए हैं। जो हमारा वो कैब का पोर्शन है, वो कैब में मैंने सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं। तो कैब पे लगा देंगे टिक, क्योंकि हमारा वो कैब का काम हो गया है कंप्लीट। इकोनॉमिक्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो इकोनॉमिक्स का मैंने आज बेसिक किया है सिर्फ। तो जो बेसिक था ये 2 पेज, मैंने जो बोला था कि मैं 2 पेज करने वाली हूँ, तो 2 पेज मैं ऐसे करने, जैसे 1 पेज एंड देन ये 2nd पेज, तो ऐसे करने वाले हो। तो ये टॉपिक जो है यहाँ तक कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने क्या किया, ये एक पेज भी कर लिया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो एडजस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पेज पे अगर हमारा बहुत ही कम काम है तो हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये भी मैंने आज कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक मेरा आज कंप्लीट हो गया पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स का। कल आगे स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है, बने हुए नहीं हैं, तो मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर दूँगी। मेरे पास परमार सर के नोट्स भी हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं। तो ये देखो, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज नोट्स है मेरे पास सर के। तो अगर आप लोगों को भी ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैंने आज जैसे ये फर्स्ट लेक्चर जो था सर का बेसिक, तो ये कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने अपने नोट्स से कर लिया, क्योंकि मेरे नोट्स और जो सर के हैं ये बिल्कुल सेम है। और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो बनाए हैं मैंने RW चैनल से। ये मैंने काफ़ी पहले बना लिए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सारे नोट्स लिख दिए थे। तो अभी लर्न करने का प्रोसेस स्टार्ट है। ऐसे ही मैंने पॉलिटी के भी नोट्स बना रखे, तो पॉलिटी में भी मैंने बेसिक किया है आज। जैसे मैंने इसमें 2 पेज किए हैं, ऐसे ही आप लोग भी करना, जैसे 1 पेज 2 पेज ऐसे आप कर सकते हैं। डेली के 2 पेज भी करोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैंने 2 पेजेस इसके किए हैं। और अगर आप लोगों के पास पॉलिटी के नोट्स भी नहीं हैं तो मेरे पास परमार सर के नोट्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो मैं इनकी PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो, ये परमार सर के नोट्स है मेरे पास। तो आप अगर परमार सर के नोट्स से करोगे तो ऐसे कर लेना, जैसे 1 पेज एंड 2nd पेज, तो ये 2 पेज कर लेना एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे जब करो तो ये दोनों पेज कर लेना। तो ऐसे आप रिवीजन भी आराम से होती रहेगी डेली, और इनको भी आप आसानी से कर पाओगे। नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। जो हमने पॉलिटी का अपना कंप्लीट कर लिया है, इको का कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही मैंने अपना ज्योग्राफी का भी कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैंने ये किए हैं परमार सर से। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ज्योग्राफी के नोट्स जो है मैंने PDF से किए हैं, और मैंने किए हैं यहाँ तक सन तक किए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो पिक्चर्स हैं काफ़ी सारी, तो इसमें तो सब कुछ, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं इन पेजेस में। तो मैंने ये पेजेस कर लिए, ये 2 के अप्रॉक्सी हो गए हैं। तो मैंने ये 2 पेजेस किए हैं, ये एंड ये। तो 1st 2nd 3rd 4th जैसे ये पेज है, तो मैंने ये आज 4th तक कंप्लीट कर लिया। वैसे तो डेली 2 पेजेस करने हैं, तो इन 2 पेज में तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने यहाँ तक आज कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरे स्टैटिक GK के नोट्स हैं। तो स्टैटिक GK में मैं 3 पेजेस करने वाली हूँ, जैसे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और काफ़ी मैशअप हो रखा है, क्योंकि मैंने इसमें जो है प्रीवियस ईयर भी ऐड कर लिए हैं। और जैसे सर ने
अगर एमटेस लेवल का कराया तो मैंने इसमें सीजीएल लेवल तक के पूरे नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिस थी तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर अप कर ली हैं। मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ, तो इसीलिए इतना सारा मैशअप हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट में बता देना। सो स्टैटिक जीके का भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। एंड ऐसे ही मैंने हिस्ट्री की है, हिस्ट्री के मैंने नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ से किए हैं। एंड ये है इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है मैंने वो यहाँ तक किया है, इस पेज तक किया है। अब आगे जो है ये हाफ हमारा चैप्टर रह जाएगा, 4 पेजेस, और 4 पेजेस आज मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे पेजेस डिवाइड करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने यहाँ तक किया है, कल आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसमें करने वाली हूँ। सो हमारा इंग्लिश ग्रामर का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा सिर्फ रहता है मैथ्स, रीजनिंग एंड कैलकुलेशन। सो ये मैंने आज की है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो जितना सर ने बोला था कि क्या क्या करना है तो वो मैंने किया है। तो ये मैंने आज कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर। सो कैलकुलेशन पे भी लगा देते हैं हम टिक। कैलकुलेशन भी हमारी हो गई है। एंड रीजनिंग मैं करने वाली हूँ अभी PYQ से, जो हमारी पिनेकल बुक है उससे करने वाली हूँ। और मैथ्स भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने अपना जो है यहाँ तक अपना पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो रिवाइज़ कर लिया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ PYQ प्रैक्टिस। और हाँ, आप लोग भी बताना कि आप लोगों का RPF SI का एग्ज़ाम काफ़ी दूर दूर आया है क्या, क्योंकि मेरा सेंटर काफ़ी दूर आया है। तो अभी पता नहीं है कि मैं एग्ज़ाम देने जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दूर सेंटर है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कहाँ आया है और कब आपका एग्ज़ाम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मैंने अपना मैथ्स का भी काम कर लिया था एंड रीजनिंग का भी। तो आज मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। आई एम सो हैप्पी। सो आप लोग भी ऐसे ही अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और अपना काम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।